मेरे बच्चों, गेट एमबीबीएस एडमिशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटका एमबीबीएस एडमिशन 2023। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम फिक्स्ड है वो 7th ऑफ मई को है, और 7th ऑफ मई को जब आप एग्जाम दे के आएंगे और जैसे ही आंसर की रिलीज होगी सेम डे या नेक्स्ट डे जो भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो रिलीज कर देते हैं, और वो लगभग सेम ही होती है जो एनटीए रिलीज करता है। तो मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाने वाला है कितना स्कोर आपका आने वाला है, और वो स्कोर के बेसिस पे फिर आप वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे कि अब जो आपका स्कोर आया है उसमें आपका एडमिशन कहाँ होने वाला है। आपको एम्स की सीट मिलने वाली है, जिपमर की सीट मिलने वाली है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीट मिलने वाली है, या अगर किसी कारण से स्कोर कम रह जाता है तो स्टेट में गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है, या फिर आपको डीम्ड कॉलेज में जाना है या प्राइवेट कॉलेज में जाना है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काउंसलिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और खासकर जो पहली काउंसलिंग होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट उसमें क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते हैं, और ज़्यादातर स्टेट में क्योंकि ये फ्री एग्जिट होता है तो फाइनेंशियली बच्चों को लॉस नहीं होता है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ये सभी स्टेट में फ्री एग्जिट नहीं होता है, राउंड वन भी। तो जब भी आप काउंसलिंग करेंगे तो सबसे पहले उस स्टेट का आपने जो प्रोस्पेक्टस है उसको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, देख लेना, ताकि आपको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस ना हो, आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट ना हो। हमारा जो ऑब्जर्वेशन रहा है लास्ट ईयर, जो पुराने काफी सालों में हमने देखा है, बहुत सारे पेरेंट्स की ऑल इंडिया में हम देखें तो डीम्ड में 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फॉरफिट हो जाती है। बहुत सारे स्टेट्स में सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो काउंसलिंग एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको आपको अच्छे से करना चाहिए, समझ के करना चाहिए, तो आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिलेगा और आप खुश भी रहेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या हमें काउंसलर हायर करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं, काउंसलिंग को अच्छे से समझ लेते हैं, कॉलेज की आप अच्छे से जानकारी ले लेते हैं, आप ये समझ लेते हैं कि कौन से स्टेट में एडमिशन लेने से आपको फ्यूचर में पीजी में फ़ायदा हो सकता है, कहाँ बोर्ड की कंडीशन नहीं है, कौन सा स्टेट ऐसी है जिसमें कोई किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है बाहर जाने पे, अब्रॉड जाने पे। तो वो चीज़, सब चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ पीजी में मैक्सिमम सीट्स होती हैं, और अगर देखा जाए तो प्राइवेट कॉलेज में भी पीजी की जो फीस कम रहती है, जैसे तेलंगाना में रहती है 7.5 लाख रुपए पीजी की। मैं क्लिनिकल ब्रांचेज की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो वहाँ रहती है लगभग 8,60,000 रुपए के। कर्नाटका की बात करें तो वहाँ रहती है लगभग 11.5 लाख रुपए। तो क्योंकि पीजी में कंपटीशन ज्यादा होता है, तो उसको अगर आज से ही आप समझ के काउंसलिंग करेंगे तो अभी तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा ही, साथ में जो आपका जो पीजी का कंपटीशन है वहां भी आप अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच सिक्योर कर पाएंगे। किसी कारण से आपका स्कोर कम भी रह जाता है तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और नॉमिनल बजट में आप क्लिनिकल ब्रांचेस में पीजी भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी हमने जो कल वीडियो लॉन्च किया था वो तेलंगाना के बारे में था, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। आज हमने जो डिस्कशन करना है वो करना है कर्नाटका एमबीबीएस एडमिशन का। नंबर ऑफ कॉलेजेस की बात करें तो मैंने जैसे बताया था, तमिलनाडु के बाद जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स की बात करें या नंबर ऑफ एमबीबीएस कॉलेज जहां है वो आपका है कर्नाटका। कर्नाटका में आज की डेट में 69 मेडिकल कॉलेज है। हो सकता है एक दो कॉलेज को अप्रूवल और भी मिल जाए काउंसलिंग के टाइम तक। इसमें से 2 कॉलेज ऐसे हैं जिनको अप्रूवल इस बार ही मिला है। टोटल सीट्स की बात करें तो पूरे इंडिया में आज की डेट में अगर कॉलेज की बात करें 680 मेडिकल कॉलेज है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो ये 1 लाख को क्रॉस कर गई है। 1,04,083, 1,04,083, यहाँ स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं। ये एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। कभी भी किसी भी कॉलेज के बारे में कोई भी डिटेल आपने चेक करनी है तो आप यहाँ से nmc.org.in पर जाकर उसके बारे में चेक कर सकते हैं। यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है कि किस टाइप का कॉलेज है, कब कॉलेज स्टार्ट हुआ, कितनी उसकी एनुअल इनटेक है, उसको लेटर ऑफ परमिशन कब मिली थी, कब कब उसकी सीटें बढ़ी, कब उस कॉलेज को डिबार कर दिया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कॉलेज में कुछ कंडीशंस एनएमसी चेक करता है तो फुलफिल नहीं होती है, तो उसको डिबार भी कर दिया जाता है। तो वो भी आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए एडमिशन लेने से पहले। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको कॉलेज के बारे में जानकारी है, आप कॉलेज के बारे में अच्छे से जानते हैं, उसका एकेडमिक्स के बारे में जानते हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, उसका जो क्राउड है उसके बारे में अच्छे से जानते हैं,
उसकी लोकेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है आज की डेट में। 680 मेडिकल कॉलेज है, सारे कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना और इंटरनल इंफॉर्मेशन लेना, सिर्फ कॉलेज का डिसीजन, कॉलेज को डिसाइड करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो रेंडमली कोई भी कॉलेज फिल कर देते हैं और जो भी कॉलेज वो उनको मिल जाता है वो उसमें सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जबकि मेडिकल के फील्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप कॉलेज चूज करें उसको आप बहुत अच्छे से बारीकी से देख के समझ के, क्योंकि देखिए 4.5 साल का आपका कोर्स रहने वाला है, उसके बाद 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होने वाली है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमने ऐसे भी देखे हैं जिसमें पेशेंट फ्लो होता ही नहीं है, जहाँ पेशेंट आते ही नहीं है, जब पेशेंट आएंगे नहीं तो वहाँ सीखने को आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे हमने इंस्टीट्यूट देखे हैं जहाँ इंटर्नशिप जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए होती है, आप जाते हैं, आप अटेंडेंस लगाते हैं, उसके बाद आपकी मर्जी है, अपने हॉस्पिटल में स्टे करना है तो रुकिए, अदरवाइज आप अपना जाके हॉस्टल में या जो भी जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ जाके रेस्ट कर सकते हैं। जबकि जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, जहाँ अच्छे हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ आपको सिंसियरली इंटर्नशिप कराई जाती है। मेडिकल का एक ऐसा कोर्स है जितना जल्दी, जितना अच्छे तरीके से, जितना डीपली चीज़ों का आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे, उतना अच्छा सक्सेसफुल आप डॉक्टर बन पाएंगे। और अगर आप सिंसियरली उन चीज़ों को कर लेते हैं तो टाइमली आपका कोर्स भी होगा, प्लस यही चीज़ें हैं जो आपका जो नेक्स्ट का एग्जाम है उसमें आने वाली है, तो उसको भी इजीली आप क्वालिफाई भी कर पाएंगे और उसके बाद पीजी में भी आपको इजीली अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो डॉक्टर का जो प्रोफेशन ऐसा है जो मेन डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे और आपका नेटवर्क पे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जहाँ भी आप रहते हैं अपने घर के नियर बाय में ही कोई भी कॉलेज लेना। अच्छा कॉलेज है तो जरूर ले लीजिए। अगर अच्छा कॉलेज आपको नहीं मिल रहा आपके आसपास, अगर आपको थोड़ा सा दूर भी जाना पड़ता है, ट्रैवल भी करना जाना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से आपको वो जरूर करना चाहिए। वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हम बात कर लेते हैं कर्नाटका की। तो हम जनरली जो भी वीडियो में अब डिस्कस करते हैं वो बात करते हैं कि जो हम स्टेट की काउंसलिंग करने वाले हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके डोमिसाइल के रूल क्या है, उसकी लास्ट ईयर की राउंड 1 राउंड 2 कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या थी, क्या वो ओपन स्टेट है कि नहीं, दूसरे स्टेट के बच्चे उसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। दूसरे में, क्योंकि बहुत सारे स्टेट होते हैं जो दूसरे स्टेट के बच्चों को अपने यहाँ प्राइवेट कॉलेज में काउंसलिंग के लिए अलाउ नहीं करते हैं। जो ऐसे स्टेट होते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोज स्टेट। जो सभी के लिए ओपन होते हैं, जहाँ दूसरे स्टेट का बच्चा जाके काउंसलिंग कर सकता है प्राइवेट कॉलेज के लिए, उनको हम ओपन स्टेट बोलते हैं। कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो हालांकि बोलते हैं कि वो दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ आ सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस पहले उनके स्टेट के बच्चों को दी जाती है। तो इसलिए हमने वहाँ भी ये भी देखा है कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो हाई फीस वाली जो सीट्स हैं वही दूसरे स्टेट के बच्चों को मिल पाती है। फिर इसमें भी कॉलेज डिसाइड करते हुए वक्त आपको ये भी देखना है कि जो कॉलेज आप जिसके लिए फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, उसकी जो काउंसलिंग है वो स्टेट के थ्रू होनी है या ऑल इंडिया के थ्रू होनी है। देखिए, मैं प्राइवेट और डीम्ड की बात करूं तो डीम्ड की जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा से उसके लिए काउंसलिंग आपको करनी पड़ेगी। सबसे जो पहले काउंसलिंग शुरू होती है वो ऑल इंडिया की जो एमसीसी जो काउंसलिंग कराती है उसके थ्रू होती है। स्टेट की काउंसलिंग जो भी होती है, प्राइवेट कॉलेज की जो काउंसलिंग होती है वो स्टेट अथॉरिटी कराती है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। कई बार बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है, पता नहीं चलता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी उसका कॉलेज स्किप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमने बताया कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसके आर्टिकल के एंड में सब कुछ दिया होगा कि यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। फिर मैं आपको बताता हूँ कर्नाटका में जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि वो एक मॉक रिजल्ट दे देते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर। फिर आपको लगता है कि जो आपने चॉइस फिलिंग की थी उसमें कुछ आपसे मिस्टेक हो गई है तो उसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। और जब फाइनल रिजल्ट फिर आप उसको देख सकते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपके पास होती है चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4, इस तरीके की काफ़ी सारी चॉइसेस होती हैं, उसके अलग अलग रूल होते हैं। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है कर्नाटका के, तो उसमें लास्ट ईयर में कौन कौन से कॉलेज की कट ऑफ क्या थी, उनकी फीस क्या रहती है, और हम 2022 का भी डाटा आपको यहाँ देंगे, 2021 का भी देंगे, 2020 का भी देंगे और 2019 का भी देंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पर्टिकुलर कॉलेज में फीस क्या रहती है। देखिए, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि कॉलेज का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जितना अच्छे से आप कॉलेज के बारे में नॉलेज लेके, आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर आपने एक पर्टिकुलर स्टेट डिसाइड कर लिया है
अगर ये आपके लिए फिजिकली पॉसिबल है कि आप उन कॉलेज को विजिट कर लेंगे तो वो सबसे अच्छा एक तरीका है। अगर किसी कारण से आप विजिट नहीं कर पाते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है या आपको नहीं लगता कि आप इतने सारे स्टेट्स में विजिट कर सकते हैं, तो मैं आपको ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप किसी ऐसे काउंसलर को हायर कीजिए जिनको इन कॉलेज के बारे में जानकारी हो, लोकेशन की जानकारी हो, हॉस्पिटल की जानकारी हो, एकेडमिक्स की जानकारी हो, बच्चों का ओवरऑल क्राउड कैसा है उसकी जानकारी हो, वहाँ का जो बच्चे हैं उनका टारगेट क्या है, अल्टीमेटली टारगेट उनका पीजी में यूएसएमएल जाने का है या उनका कोई और टारगेट रहता है, तो वो सब जानकारी आप अगर लेके एडमिशन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका, मैं समझता हूँ कि बजट हो सकता है कि आपका सेम ही लगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा अगर स्मार्टली आप काउंसलिंग करते हैं तो आपको एक बेहतर कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो हम बात कर रहे थे कर्नाटका के जो प्राइवेट कॉलेज हैं, लगभग लगभग हमने बताया कि लास्ट ईयर तक 30 मेडिकल कॉलेज थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और 2 कॉलेजेस में और भी ऐड हो गए हैं। इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में हमने वो बताया था कि 2 कॉलेज कौन कौन से हैं, जैसे आप यहाँ स्टार्टिंग में इसको देख सकते हैं। ये जो कॉलेज हैं कर्नाटका के जो इस साल ऐड हुए हैं, इसमें है एक आपका श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें 100 सीट्स है। और अच्छी बात क्या है कि ये इंडिया का पहला ऐसा कॉलेज होगा, ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा जिसमें आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट से मतलब कोई भी आपके एक्सपेंसेस नहीं होंगे, सारी चीज़ें आपको वहाँ से अवेलेबल होंगी। इवन जो हॉस्टल है, हॉस्टल में भी कुछ चार्ज नहीं किया जाएगा, उसका फूड भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आपको होगा। सिर्फ आपको वहाँ अपनी एक हो सकता है कि यूनिफॉर्म लेके जानी पड़े और आप कंप्लीट डिग्री करके आ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसा जो भी कॉलेज होगा उसके लिए कंपटीशन टफ रहेगा, और ये डिपेंड करेगा कि उन्होंने कितनी सीट्स, कितनी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में रखी है, उसी के हिसाब से इसकी काउंसलिंग होगी। और अच्छी बात क्या है अ, कि आपका कुछ भी एक्सपेंस नहीं होगा। तो जैसे ये वाले जो कॉलेज होते थे जिनकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहती थी, जैसे आपका था सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज है, सिमसी वेल्लोर मेडिकल कॉलेज है, या जो भी अच्छे रेपुटेड कॉलेज है जिनकी फीस कम रहती थी, वहाँ कंपटीशन जैसे ज़्यादा रहता था, तो इन कॉलेज में भी कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। तो जिनके मार्क्स आप के रहने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि अगर स्टेट की जो भी कट ऑफ रहती है, मान लिया 570 रहती है, 560 रहती है, 550 रहती है, तो कम से कम उसी रेंज के बच्चों को ही ये कॉलेज मिल पाएंगे। तो 2 कॉलेज की अप्रूवल इस बार मिली है कर्नाटका में, और मैंने बताया कि और भी कॉलेज हो सकता है कि जिनकी अप्रूवल मिल जाए। अभी हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से कॉलेज हैं। अभी हम मेनली बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से कॉलेज हैं जिसमें दूसरे स्टेट का बच्चा भी, नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट भी जाके काउंसलिंग कर सकता है। तो अनडाउटली इसमें जो पहले नंबर पे जो कॉलेज रहता है वो आपका रहता है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज। काफ़ी पुराना कॉलेज है, रेपुटेड कॉलेज है, काफ़ी वास्ट कॉलेज है, और पेशेंट फ्लो ज़बरदस्त रहता है, तो उसमें तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं अगर ऐसा कॉलेज आपको मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया से जो मिल रहा होता है उसको छोड़ के ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल है जिसको आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। यहाँ हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ की बात करें तो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एमएस रमैया भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। कॉलेज की लोकेशन देखेंगे, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, कॉलेज का कैंपस देखेंगे, बहुत विशाल इसका कैंपस है। लगभग 11 तो इसमें एग्जिट और एंट्री के लिए गेट है। और इसका रीज़न ये रहा कि लास्ट ईयर की इसकी कट ऑफ कम होने का जो मेन रीज़न था वो था इसका जो फीस है वो इंक्रीज हो गया था, लगभग लगभग डबल हो गया था, इसलिए इसका कट ऑफ लास्ट ईयर कम था। इसके बाद देखें तो कैंपागोड़ा भी एक अच्छा कॉलेज है, इसके कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे वधई मेडिकल कॉलेज है, ये भी अच्छा कॉलेज है। बीजीएस ग्लोबल मेडिकल कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज भी अच्छा कॉलेज है। और यहाँ अगर हम बात करें एस एस आई एम सी दावनगिरी का मेडिकल कॉलेज है। क्योंकि मैंने आपको बताया कई बार बच्चा सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की वजह से कॉलेज चूज कर लेता है, तो मैं समझता हूँ सिर्फ लोकेशन ही एक इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्टर नहीं होना चाहिए। बहुत से कॉलेज लोगों को सस्ता सोचते हैं कि बेंगलोर में कॉलेज है, लोकेशन हमें ठीक रहेगा, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं होगी आने में जाने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा ट्रैवल कर सकते हैं तो कुछ और भी बेहतर आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो वो उसकी नॉलेज लेने के लिए या तो आपको फिजिकली उन कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स ने या कुछ जो सीनियर्स होते हैं उन्होंने उनको जो लेटेस्ट अपडेट है कॉलेज की वो उसके बारे में नहीं मिल पाता है। जैसे श्रीदेवी मेडिकल कॉलेज है टुमकुर का,
2 साल पहले तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर में या हॉस्पिटल में उतना जितना क्राउड नहीं था, उतना पेशेंट फ्लो नहीं होता था, लेकिन पिछले 2 सालों से इसमें भी काफ़ी चेंज आया है। रीज़न क्या है कि उसके बराबर में भी कुछ मेडिकल कॉलेज आ गए हैं, और जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो कॉलेज को भी अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो वो कहीं ना कहीं पीछे लग करने लग जाते हैं। तो इसमें हमने कट ऑफ दिया है लास्ट ईयर का, कौन कौन सा कट ऑफ था। यहाँ साथ में फीस भी दी हुई है। यहाँ कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी फीस क्योंकि ज़्यादा है, इसलिए उनकी कट ऑफ भी काफ़ी कम है, जैसे खाजाबंदा है, एसडीएम धारवाड़ है, आदि चुनचुनगिरी है, डॉक्टर चंद्रमा है। तो यहाँ से आप फीस चेक कर सकते हैं, यहाँ की कट ऑफ चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, एडमिशन लेने से पहले कॉलेज के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेके अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे आर्टिकल का। और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट इनकी यहाँ से चेक कर सकते हैं। कट ऑफ हमने ऊपर आपको बता दी है, और बाकी जो मेन डिटेल है वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके 1-2 दिन में अपना जो फ्री टूल अवेलेबल रहेगा गूगल के ऊपर, जब भी गूगल पर आप चेक करेंगे नीट मेडिकल कॉलेज प्रिडिक्टर टूल 2023 फ्री, तो पहले या दूसरे नंबर पर हमारा ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने मार्क्स डाल के आप चेक कर पाएंगे कि पूरे इंडिया में कौन सा कॉलेज आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको मिलने वाला है। अच्छी बात क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल रहेगा। और एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि किसी भी स्टेट की आप काउंसलिंग के बारे में आपने देखना है, आपने गूगल पर सिर्फ उस स्टेट का नाम एमबीबीएस एडमिशन 2023 लिखेंगे, उस स्टेट कि हमारा जो चैनल है या जो हमारी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी getembbsadmission.com। वहाँ से कंप्लीट डिटेल, डोमिसाइल क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहती है, सारी डिटेल आप वहाँ से चेक कर पाएंगे। अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। यही शुभकामना हमारी आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।